જામનગરથી જાહેર સભાને સંબોધી હતી, 10 ખાસ વાતો કહી હતી. આવો જાણીએ શું છે આ વાતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાતમાં એક દિવસની ચોથી જાહેર સભા જામનગર ખાતે યોજાઈ હતી. તો જામનગરમાં જાહેર સભાને સંબોધતા પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આમ તો ગુજરાતમાં વોટ માંગવા ન આવવાનું હોય. મને ઘણા કહેતા હતા કે તમારે ક્યાં પ્રચારમાં આવવાની જરૂર છે. તેમણે તેમના મુખ્યપ્રધાન કાર્યકાળના એક બનાવનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે મને ક્ષત્રિય સમાજના લોકો આમંત્રણ આપવા આવ્યા ત્યારે મને કહ્યું કે તમે નહીં આવો, મુખ્યપ્રધાન નથી આવતા. જ્યાં શહીદ થયા હોય, પાળિયા દેખાતા હોય, તમે ભૂચર મોરી જાઓ તો મુખ્યપ્રધાન પદું જતું રહે. મેં કહ્યું કે મારા ક્ષત્રિય સમાજના બલિદાન સામે મારું મુખ્યપ્રધાન પદાની કોઈ વિષાદ નથી. હું આવ્યો અને કાર્યક્રમને વધાવ્યો અને झूठ पर झूठ बोले जा रही है और इसलिए मैं भी कांग्रेस को 3 चुनौतियां दे रहा हूं. હું 3 પડકાર ફેંકું છું કોંગ્રેસ સામે. મારા 3 પડકાર છે અને શાહજાદામાં હિંમત હોય, કોંગ્રેસમાં હિંમત હોય, એમના ચટ્ટા બટ્ટાઓમાં હિંમત હોય તો एक चाय वाले का बेटा मुकाबला करने के तैयार है. मारो पहलो પડકાર कांग्रेस લખીને બાંયધરી આપે કે એ ભારતના બંધારણમાં કોઈ છેડછાડ નહીં કરે, ભારતના બંધારણને નહીં બદલે. કોંગ્રેસ લખીને આપે, બાંયધરી આપે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે આરક્ષણ આપેલ છે એને ધર્મના આધાર પર દલિતો, આદિવાસીઓ પાસેથી લૂંટીને, બક્ષીપંચ પાસેથી લૂંટીને મુસલમાનોને આરક્ષણ નહીં આપે. અને મારો ત્રીજો પડકાર છે કોંગ્રેસ લેખિતમાં બાંયધરી આપે કે એ દલિતોને, આદિવાસીઓને, બક્ષીપંચ સમાજ, ઓબીસીને જે આરક્ષણ મળ્યું છે તે, સામાન્ય સમાજના ગરીબોને જે આરક્ષણ મળ્યું છે તે, એમાંથી ક્યારે ઝૂંટવી લેવાનો પ્રયાસ નહીં કરે. અને એમને મારી પડકાર છે કે લખીને આપે કે એમના ત્યાં, આ મારો ત્રીજો પડકાર છે, કે જે એમના રાજ્યો છે, એમના ચટ્ટાબટ્ટાઓના રાજ્યોમાં બેઠા છે, જ્યાં એમની સરકારો છે, એ લોકો પણ ઓબીસીનો કોટા ઓછો કરીને મુસલમાનોને નહીં ધરી દે, ધર્મના આધાર પર ટુકડા નહીં કરે અને દલિતો, આદિવાસીઓના આરક્ષણ પર છેડછાડ નહીં કરે. આ મારા 3 પડકારો આ કોંગ્રેસના શાહજાદાને અને એમના બધા મળતિયાઓનો છે. साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है. अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है. अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है. सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है. हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो. आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है. इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए. इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है. और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है. ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है. एक तरफ इंडी गठबंधन
एसटी, एससी, ओबीसी सब सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। साथियों, गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है, उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को यहां जामनगर में शरण दी थी और आज भी पोलैंड की पार्लियामेंट का सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले जामनगर का स्मरण होता है, दिग्विजय जी महाराज साहब का स्मरण होता है, बाद में पार्लियामेंट शुरू होती है। और उन्होंने जो बीज बोए उसके कारण आज भी पोलैंड के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। और जैसा मैंने कहा, जाम साहब के परिवार के साथ मेरा जो नाता रहा है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, तो आज मैं यहां आते समय उनके आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने मुझे प्यार से पगड़ी पहनाई, आशीर्वाद दिए। और जब जाम साहब विजयी भव कहते हैं तो फिर वो विजय निश्चित हो जाता है। हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत बनाने के लिए अपना पीढ़ियों का राजपाट दे दिया था। उनके योगदान को ये देश कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को नकार दिया गया। आज भी शाहजादे जो भाषा बोलते हैं वो ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने भारत की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया और वहीं पर देश की एकता के लिए योगदान देने वाले राज परिवारों का म्यूजियम मैं बना रहा हूं। आजादी के इतने सालों के बाद ये मान सम्मान देना किसी सरकार को विचार नहीं आया, मुझे आया, क्योंकि मैं इतिहास की महानता को पूजने वाले लोगों में से हूं। और मैं जानता हूं जो इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास बना नहीं सकते।